किस तरह की राजनीति हमारे लिए ठीक है, किस तरह के नेता हमारे लिए ठीक है, ये सलाह तो आप जनता को दे ही सकते हैं। आवाम को बेहतर नुमाइंदा चुनना चाहिए जो किशनगंज की तकदीर और तस्वीर बदल सके, किशनगंज की बेहतरी के लिए, यहाँ के आने वाले नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण कर सके, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बोल सके कि हमारी किशनगंज की ये समस्या है, ये मसलो मसाइल है, आप इसको हल कीजिए। ऐसे रहनुमा को आवाम को मौका देना चाहिए। सभी समस्याओं का हल यही है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन, तालीम से जोड़ दें। जो मेरे सियासी उस्ताद हैं मौलाना असरुल हक साहब कासमी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका कहना था कि देखो, हमको इलाके में अगर बहुत डेवलपमेंट करना चाहते हो तो हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत है तो तुम और सारे काम को आसानी से कर सकते हो। जो बड़े बड़े स्कूल हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर इस मेक में नशा में मुब्तला है, जिसको मैं आज कुछ दिनों से मैं कई गार्जियन मेरे पास रोते हुए आए, उनकी मैं आंसुओं को देखा तो मैं काफ़ी तरफ उठा। हमारे यहाँ स्पेशल नवेदे का प्रिपरेशन हम लोग शुरू किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गार्जियनों से गुजारिश करूँगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नवेदे एग्ज़ाम में अपीयर कराना चाहते हैं, एक्चुअली लास्ट डेट 10 अगस्त को था, लेकिन उसको बढ़ा के 17 अगस्त किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का फॉर्म फिलअप करें और आपका बेहतरीन संस्था, आपका बहुत ही अच्छा इदारा ईडू मिशन स्कूल में हम लोग इस बार नवेदे का स्पेशल प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड माहिर जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिरीन टीचर्स हैं, उनके द्वारा, उनके जरिए हम लोग तैयारी कराने जा रहे हैं। अगर बच्चे सिर्फ किताबी तोता बन जाए और उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, उसके अंदर तरबियत ना हो, तो फिर बेकार है ऐसी तालीम का। ऐसी किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। दीन इस्लाम की रोशनी में भी इस बात को कहा गया है कि सियासत में आपको हिस्सेदारी लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सियासत एक तरह से जब किसी को चिढ़ाने के लिए हम कोई शब्द नहीं बोलते हैं कि उसी तरह से आज अगर कहीं झगड़ा होता है नेतागिरी करवाना हो। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज के लहरा चौक ईदू मिशन स्कूल में। वहाँ के डायरेक्टर जनाब असद इकबाल साहब हमारे बीच हैं, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि यौम आज़ादी की मुबारकबाद आपकी ओर से दिया जाए हमारे व्यूवर्स को। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। किशनगंज सीमांचल सहित पूरे देशवासियों को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। और आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि देश की अमन, शांति, सलामती व सद्भावना के लिए दुआएं करें ताकि मुल्क में अमन शांति बहाल रहे, कायम रहे। जय हिंद। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि ईदू मिशन को लेकर कुछ बातें शुरुआत वहीं से करते हैं। किस तरह की यहाँ तालीम को लेकर के आप किस तरह की मेहनत कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही है, इसको खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी, कितनी दुश्वारियाँ आई। हम चाहेंगे कुछ चीज़ें जो हो आप ईदू मिशन को लेकर के शुरुआत करते हैं सर। जी, ईदू मिशन स्कूल 2022 को हम लोग शुरुआत किए और अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज की आवाम ने, यहाँ के पेरेंट्स ने काफ़ी मोहब्बत दिया, हम लोग पर भरोसा किया, एतमाद किया। और अभी हमारे पास 150 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं जो हम बच्चों को बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनको देने का काम कर रहे हैं। बच्चों के अंदर तालीम के साथ साथ उनको बेहतर तरबियत भी कर रहे हैं। और मेरा जो मिशन है, जो मेरा विज़न है, उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं और हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपके यहाँ जो सबसे अच्छी, जो मुझे ठीक लगता है, जिससे मैं खुद प्रभावित हूँ, मुझे 5 साल से जो नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए जो आपका इंतज़ाम है, खेल कूद से लेकर सारा जो सिस्टम आपने जो रूम बनाया, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मैं चाहूँगा उसको लेकर जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों के लिए है, आपका जो क्लास, कौन सा क्लास बोलते भी उसे, प्ले सेक्शन जी, वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं प्रभावित हूँ खुद उससे। शुक्रिया। हाँ सर, हाँ, हमारे यहाँ जो प्ले सेक्शन है बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली 3 साल से 5 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनको पूरा खेल कूद के माध्यम से एक्टिविटी के थ्रू उन बच्चों को हम लोग टीच करते हैं और डिजिटल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारे यहाँ एक नई फैसिलिटीज़ है कि हम
बच्चे के पेरेंट्स का भी आईडी पासवर्ड उनको प्रोवाइड किए हैं और हमारे टीचर्स के पास भी एक आईडी पासवर्ड होता है और हमारे मैनेजमेंट के पास है। बच्चे को जो उनके बुक में है वही चीज़ हम उसको डिजिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे अमूमन बच्चे घर जाते हैं, मोबाइल यूट्यूब में इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे वो चीज़ देखना शुरू कर रहे हैं कि जो चीज़ उनके बुक में है, जो चीज़ उनकी यहाँ क्लास में पढ़ाई होती है, वही चीज़ घर में जा करके उनके पेरेंट्स के मोबाइल में वही चीज़ देखते हैं। अगर मान के चले बच्चे यहाँ राइम्स पढ़ते हैं, पिक्चर वर्ल्ड पढ़ते हैं, इंग्लिश में, मैथ में, हिंदी में, वही चीज़ उसके सेम जो सिलेबस हमारा स्कूल में होता है सेम उनके मोबाइल में वो चीज़ दे दिए हैं। बच्चे घर में जाके वही चीज़ मनोरंजन विद एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे वो उसको गेम ही है हमारा, वो एजुकेशन, वो पढ़ाई हमारा गेम के थ्रू है, गेम के कार्टून के थ्रू हमारा वो डिजिटल हम लोग कंटेंट हम लोग प्रोवाइड किए हैं। ओ खुद का कंटेंट। बिल्कुल, हमारा जो बुक्स में है वही चीज़ उनके डिजिटल में है। बच्चे कितना मिनट उस वीडियो को देखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, वो चीज़ हम यहाँ से काउंट करते हैं। काउंट करते हैं कि हमारे बच्चे राइम्स में राइम 10 मिनट देखा, वीडियो इंग्लिश 10 मिनट का वीडियो देखा इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो सारी चीज़ वो कार्टून के थ्रू, गेम्स के थ्रू बच्चे को बहुत मज़ा आता है। चलिए एक नई चीज़ है। ये किशनगंज के लिए खास करके एक नई चीज़ है और जो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। हमारे साथ एक कंपनी है जिसके साथ हमारी टाई अप हुई है, ये उनके तरफ से सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड किया गया है। जो बड़े बच्चे हैं, नहीं वो प्ले सेक्शन के बच्चे नहीं, मैं बात कर रहा था कि जो बड़े बच्चे हैं 9th 10th, इसमें बहुत सारी तैयारियां होती है। अमूमन जो नॉर्मल पढ़ाई है उसके अलावा भी नवोदय की है और तरह की चीज़ें हैं, या उस तरह की कोई तैयारी आप यहाँ से जी बिल्कुल, हमारे यहाँ स्पेशल नवोदय की प्रिपरेशन, नवोदय का प्रिपरेशन हम लोग शुरू किए हैं। ये इस साल हमारा ये पहला बैच है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गार्जियनों से गुजारिश करूंगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय एग्ज़ाम में अपीयर कराना चाहते हैं, एक्चुअली लास्ट डेट 10 अगस्त को था लेकिन उसको बढ़ा के 17 अगस्त किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का फॉर्म फिलअप करें और आपका बेहतरीन संस्था, आपका बहुत ही अच्छा इदारा एडुमिशन स्कूल में हम लोग इस बार नवोदय का स्पेशल प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड माहिर, जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिरीन टीचर्स हैं, उनके द्वारा, उनके जरिए हम लोग तैयारी कराने जा रहे हैं। और हम लोग का स्पेशल अलीगढ़ जामिया का स्पेशल, मुझे नज़र पड़ी हमारे उधर, आपने एक इसको सजा के रखा है। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि कुछ है वो नई, ये हमारे एक यूनियन है ऑल इंडिया लेवल का, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जो पिछले बार हम जयपुर में हम लोग का एक नेशनल कनक्लेव था, नेशनल मीट था, वहाँ गए थे, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हम लोग को मिला था। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से मैं 2014 से ही जुड़ा हुआ हूँ। आपको मालूम है कि मैं 2014 से इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और दिली खाई से कि मैं तालीम के मैदान पे कुछ नुमाया करूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो करते आ रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरा असद मोरल स्कूल जो बेदवारी पदमपुर दिगल बैंक में है। हाँ, मैं दरअसल वही पूछने वाला था, क्योंकि जो हमारी जो मुलाकात, आपकी जो पहचान है असद मोरल से ही है। जी बिल्कुल। और उसके बाद कुछ 10 दिन पहले जब हम लोग कहीं गए थे इंटरव्यू के सिलसिले में, तो इत्तफाकन आपका स्कूल आ गया। मैं ऐसा की जगह में कहीं आया हूँ तो फिर याद आया कि असद मोरल स्कूल है। तो क्या असद मोरल का क्या स्थिति है, अभी वहाँ जाते हैं? नहीं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है वहाँ के बच्चे, हर बच्चा हमारा वहाँ स्पीकर है। असद मोरल स्कूल का किसी भी बच्चा को आप जाके खड़ा कर दीजिए, आप माइक पे खड़ा कर दीजिए, वो बच्चा आपको किसी भी, चाहे वो ड्रामा हो, स्पीच हो, कुछ किसी भी इस पे वो बच्चे हमारा, आप उससे नज़म सुन लीजिए, उससे कविता सुन लीजिए, मतलब हर चीज़ों में वो उसको, मैंने इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है वहाँ के बच्चों में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन स्पीकर है वहाँ। जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, खास करके 7th 8th के स्टूडेंट, आप सोशल मीडिया में आप लोग अक्सर देखते ही हैं उन बच्चों का, तो उसी तर्ज पे हम चाह रहे हैं कि हमारे एडुमिशन स्कूल के भी बच्चों को हर तरह की तालीम, चाहे उसके अंदर जब हम किसी शिक्षक से रूबरू होते हैं तो अमूमन बातें शिक्षा से ही जुड़ी हुई हमारी कोशिश रहती है कि की जाए। भले ही लोग पॉलिटिकली बातों में ज़्यादा वो रखते हैं, वो दिगर बात है, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान का होना ही नहीं होता है। हम पढ़ ले, अनुशासन की जो एक बात की जाती है, आज दौरे ज़माने में अनुशासन, डिसिप्लिन कम होता दिख रहा है। खास करके शिक्षक जो है समाज का आईना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके पास पढ़ करके आज बड़े हो गए होंगे, बहुत सारे की शादियाँ हो चुकी होगी। अनुशासन को लेकर हम चाहेंगे 2 शब्द आप ज़रूर रखें। बिल्कुल, देखिए तालीम और तरबियत ये दोनों
एकदम एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बच्चे सिर्फ किताबी तोता बन जाए और उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, उसके अंदर तरबियत ना हो, तो फिर बेकार है ऐसी तालीम का। ऐसी किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बच्चों के साथ तालीम के साथ तरबियत जिसको कहा गया है वो होना लाजमी है। और हम लोग डे फर्स्ट से ही बच्चों के अंदर वो चीज़ देने का काम कर रहे हैं कि ताकि वो दुनिया में जिसे किसी भी कोने में जाए तो एक अच्छे इंसान बन के जाए, वो एक अच्छे इंसान बने, उनकी पहचान एक अच्छी हो। सिर्फ एजुकेटेड होना इकबाल एक शिक्षक तो है ही, लेकिन साथ साथ आपके अंदर जो है किसी के अंदर जिन होता है तो आपके अंदर नेता का जिन भी है। और राजनीति से कितना बचना चाहे तो मुश्किल है। विधानसभा का भी सोच रखे थे आप, बहरहाल अभी जो भी हो, राजनीति को लेकर आपकी क्या अपनी विचारधारा है, क्या सोच है, क्या आपको क्या लगता है कि राजनीति किस तरह की होनी चाहिए, किन लोगों को मौका मिलना चाहिए, हम कहाँ गलती करते हैं? देखिए, हायर एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छी शुरुआत हो सके, एक नई बाब का आगाज़ हो सके। और जिनकी सोच अच्छी है उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और पॉलिटिक्स से इसलिए इंटरेस्ट मैं रखता हूँ, जो मेरे सियासी उस्ताद हैं मौलाना असरारुल हक साहब कासमी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका कहना था कि देखो, हमको इलाके में अगर बहुत डेवलपमेंट करना चाहते हो तो हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत है तो तुम और सारे काम को आसानी से कर सकते हो। और इस बात को मैं मानता हूँ। आज मैं कोई कामयाब पॉलिटिकल तो लीडर नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे किसी भी ऑफिस में कहीं अगर मैं जाता हूँ तो एक इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान मिलता है। जो काम को लेकर के लोग महीना दौड़ते हैं, मैं एक दिन में वो काम हम करा देते हैं। अमूमन जब राजनीति की बात आती है और जब किसी नेताओं के विषय में हम बात करते हैं या कहीं भी किसी शादी ब्याह में या कहीं भी, तो लोगों को क्या लगता है कि नेतागिरी करने आ गया, जबकि सियासत बहुत ज़रूरी चीज़ है। दीन इस्लाम की रोशनी में भी इस बात को कहा गया है कि सियासत में आपको हिस्सेदारी लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सियासत एक तरह से जब किसी को चिढ़ाने के लिए हम कोई शब्द नहीं बोलते हैं कि उसी तरह से आज अगर कहीं झगड़ा होता है नेतागिरी करवाना हो, मैंने तो सियासत को जो कितना गंदा कर दिया गया है, क्या लगता है किसकी कमी? नहीं, पढ़े लिखे बेदार लोगों को बेदार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, समाज के हक हकूक़ के लिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम गुम हो गए, शांत हो गए, तो फिर पढ़े लिखों का जो समाज का में जो बोलबाला है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और गलत लोगों का बोलबाला समाज में शुरू हो जाएगा। आज मैं अमूमन देख रहा हूँ, जब मैं अपने इलाके में जाता हूँ, पंचायत का जो प्रतिनिधियों को देखता हूँ, तो आज पढ़े लिखे लोग उन चीज़ से अपने आप को किनारा करने की वजह से गलत लोगों का दबदबा और कब्जा होने लगा है। पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 2024 भी सामने में है। ऐसे में असद इकबाल क्या कहना चाहेगा लोकसभा चुनावों के संघर्ष के लिए? आवाम को बेहतर नुमाइंदा चुनना चाहिए जो किशनगंज की तकदीर और तस्वीर बदल सके, किशनगंज की बेहतरी के लिए, यहाँ के आने वाले नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण कर सके। ऐसे रहनुमा को किशनगंज लोकसभा की आवाम को वोट देना चाहिए। लेकिन हम आपकी अगर बात करें कि मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि किसी का नाम ले ले, ये आपके ऊपर है, लेकिन किस तरह की राजनीति हमारे लिए ठीक है, किस तरह के नेता हमारे लिए ठीक है, ये सलाह तो आप जनता को दे ही सकते हैं। जो आवाम की हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़े, जो हमारी यहाँ की मसलो मसाइल को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की प्रॉब्लम्स को लोकसभा के अंदर बेबागी के साथ, इनकलाबी आवाज़ के साथ वहाँ बोल सके, दबंगे दोहल बोल सके, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बोल सके कि हमारी किशनगंज की ये समस्या है, ये मसलो मसाइल है, आप इसको हल कीजिए। ऐसे रहनुमा को, आवाम को मौका देना चाहिए। चूँकि यौम आज़ादी है सामने में और ये वीडियो जब तक लोगों के पास जाएगा शायद यौम आज़ादी का ही दिन हो। बात करना ये चाहेंगे हम कि ये जो आज़ादी हमें मिली थी, ऐसा नहीं था कि हमने मांगा और हमें दे दिया गया। हजारों तब त्याग बलिदान की कहानी हमें याद दिलाता है। लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आज़ादी हमें मिली थी, लेकिन आज हम आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसी में आपका एक मुझे शेर याद आ गया, हजारों साल नरगिस अपनी बेरूनी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीनन हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे जो पूर्वज थे, अपनी जान की आहुति देकर, अपने आप को बलिदान देकर, अपने बच्चों के, अपनी बीवियों के बलिदान करके, उनकी कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज मुल्क की हालात जो सूरत हाल है, यकीनन देख करके बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारा मुल्क किस ओर जा रहा है। लेकिन इस मुल्क के जो अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं,
इंसाफ पसंद लोग हैं। उनसे हमारी उम्मीद है कि मुल्क की जो हालात है उसको बेहतर करने में, आपसी भाईचारा को कायम करने में, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने में इंशाल्लाह लोग खरे उठ रहे हैं। ठाकुरगंज विधानसभा है आपका, जहाँ से आप चूँकि घर है वो आपका, और जब बात आपसे हो और वहाँ की कुछ बातों पे हम चर्चा ना करें तो शायद चूँकि कुछ लोग ठाकुरगंज से वो देख रहे होंगे तो वो ये ना कहे कि ऐसा साहब सारी चीज़ों पर बात किए, ठाकुरगंज पे कोई बात नहीं हो पाई। बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर भी, किस तरह से हल होंगे? देखिए सर, मैं इतना ही अब तक सीख पाया हूँ कि जितनी भी समस्याएं हमारा, इन सभी समस्याओं का हल एक ही है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन, तालीम से जोड़ दें। उनको हमारा जो हथियार होनी चाहिए वो है एजुकेशन होनी चाहिए, तालीम, शिक्षा होनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास तालीम हो जाएगा, हमारे नस्लों को तालीम से आरास्ता हो जाएगा, हम हर समस्या को दूर कर सकते हैं आसानी से। आज अगर असद इकबाल आपके चैनल में, या आप खुद आज इस मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एक एजुकेटेड हैं, आपने तालीम हासिल किया है, तो आप आज इस किशनगंज की समस्याओं को लेकर गली गाँव तक जाते हैं, वहाँ को दिखाने का काम करते हैं। आज असद इकबाल 2014 से लेकर के कई इदारे चलाने का काम कर रहा है, जिसको आप बखूबी जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसी तरह से सैकड़ों हजारों असद इकबाल, रमीज़ रज़ा पैदा हो जाए किशनगंज ज़िला में, तो फिर किशनगंज ज़िला की तकदीर और तस्वीर जरूर बदलेगा। तो इसलिए मेरी सभी, खास करके ठाकुरगंज विधानसभा सहित पूरे जिला वासियों से गुजारिश है कि आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके, सबको फौकियत दे करके आप तालीम को अहमियत दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को दीजिए। इंशाल्लाह जिस दिन हमारे बच्चों के अंदर तालीम आ जाएगा, मयारी तालीम आ जाएगा, सिर्फ तालीम नहीं। आज मैं देख रहा हूँ अपने किशनगंज जिला की हालत यह है कि हमारे बच्चे, खास करके पढ़ने वाले बच्चे, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे स्मैक में मुब्तला है, नशा में मुब्तला है। मैं आए दिन देख रहा हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं गार्जियनों से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन मयारी तालीम देने का काम करें और उनको सही तरबियत करें, वरना जिस बच्चे के पीछे आप इतने ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं, उनके पीछे एक्सपेंस करते हैं, वो गलत तरीके से ना उसका इस्तेमाल हो जाए और आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाए, वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। आज अच्छे गार्जियन के और अच्छे स्कूलों में, जिनको नाम निहाद, जो बड़े स्कूल हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर स्मैक में, नशा में मुब्तला है, जिसको मैं आज कुछ दिनों से, मैं कई गार्जियन मेरे पास रोते हुए आए, उनकी मैं आंसुओं को देखा तो मैं काफ़ी तरफ उठा, तो इसलिए का बड़ी तकलीफ़ हुई। तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को मयारी तालीम दें, सही इदारे का चुने जरूर, कि जहाँ हमारे बच्चों के साथ तालीम के साथ तरबियत मिले। एक सवाल था, मैं सोच रहा था, ये आज की बात नहीं है, मैं लगभग साल 1.5 साल से मैं सोच रहा था कि कहीं सही समय आए और कोई ऐसा मिले तो मैं उसे पूछूंगा। प्रतिस्पर्धा का जो आज दौर है शिक्षा में, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, और शिक्षक भी चाहते हैं कि बच्चा टॉप करे। हम ज़्यादा नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, और जो बच्चा प्रथम आता है, चाहे क्लास में हो, स्कूल में हो, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, कहीं तो मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे उससे कम होते हैं, उनमें एक हीन भावना प्रकट होती है। प्रतिस्पर्धा की इस लड़ाई में सिर्फ नंबरों तक क्यों तला जाए? अगर कोई नंबर ज़्यादा लाया तो हो सकता है कि दूसरे लड़के संगीत में बहुत अच्छा हो, तीसरा लड़का दौड़ने में बहुत अच्छा हो, चौथा लड़का सेहत में बहुत अच्छा हो। तो मैं ये प्रतिस्पर्धा कि इस लड़ाई को मैं सोचता हूँ कि शायद ये उतना अच्छा चीज़ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे जब हमारे पढ़ते हैं, जब वो जेर तालीम होता है, तो यकीनन बच्चा खूब मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबरात से ज़रूर पास होंगे। और हर गार्जियन की ये ख्वाहिश होती है, हर टीचर्स भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे नंबरात से पास करें, अच्छे नंबर गेन करें वो। लेकिन इसमें ज़रूर सही बात कह रहे हैं कि अलग अलग बच्चे का अलग अलग स्किल होता है, हुनर होता है, तो उन बच्चों को भी हमें प्रोत्साहित करना है, उनको भी इंकरेज करना है। नंबर से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर टैलेंट चाहिए, नंबर से, डिग्रियों से कुछ नहीं होता, ये कागज़ के टुकड़े हैं। अगर आपके पास सलाहियत है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, तो दुनिया की किसी भी कोने में बैठ करके आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं, डंकी की चोट पे उसको आप मनवा सकते हैं, अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत को। तो सलाहियत, काबिलियत जिस बच्चे के अंदर है वो कामयाब हो जाता है। एवरेज स्टूडेंट देखिएगा, बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट है वो लोग बहुत कामयाब है आज के डेट में, लेकिन जो बहुत तेज स्टूडेंट था, मेरे भी कई दोस्त थे, आज देख रहे हैं भटक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनको सही रास्ता भी, देखिए जो चाकू सब्जी भी बहुत तेजी, अच्छा, जो चाकू बहुत तेज होता है वो सब्जी भी बहुत अच्छा से कटता है, और वो किसी चाहे तो वो किसी इंसान को भी गर्दन भी उसको अच्छे से काट लेता है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे या फिर आपके स्कूल को नहीं जानते होंगे, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे ईदू मिशन को लेकर? जी बिल्कुल, आपके
KDV लाइव के माध्यम से मैं किशनगंज सहित पूरे सीमांचल वासियों से, इवन कि बंगाल, उत्तर दिनाजपुर जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पड़ोस में हैं, आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार आप एडुमिशन स्कूल के प्रांगण में, उसके कैंपस में, उनके आते में ज़रूर आएँ। और हमारे यहाँ जो हम लोग जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, यहाँ जो हम लोग कुछ अलग करने का जो यहाँ अलग जलाए हैं, आप ज़रूर आके देखें, मिलें। आपका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर एक बार आप एडुमिशन स्कूल लाहरा चौक किशनगंज में आएँ। इंशाअल्लाह आप अगर अपने बच्चों को हमारे हवाले करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, एतमाद करते हैं, बिलीव करते हैं, आपके बच्चों को तराश करके उनको बेहतर इंसान बनाने का काम करेंगे। स्कूल का लोकेशन थोड़ा आप जी, ये एडुमिशन स्कूल लाहरा चौक के नज़दीक में ही है। इधर आपका जो SSB BSF रोड जाती है उसी में है हमारा। लाहरा चौक से पश्चिम, लाहरा चौक से आपका ये उत्तर हो गया, उत्तर जानिब हुआ। लाहरा चौक गोलंबर से उत्तर जानिब आप आएंगे, ये एडुमिशन स्कूल हमारा है। एक बार ज़रूर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन, दाखिला, नामांकन यहाँ कराएं। एक बार देखने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे टीचर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का हौसला अफजाई करें। हम लोग कुछ भीड़ से अलग देने का कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हर स्कूल वाला बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ और भी अलग करने की कोशिश किए हैं। आप आएँ ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर मैं आप तमाम किशनगंज सहित सीमांचल सहित पूरे देशवासियों को यौम आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। जय हिंद। असद इकबाल, डायरेक्टर एडुमिशन स्कूल लाहरा चौक किशनगंज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडुमिशन स्कूल के डायरेक्टर जनाब असद इकबाल साहब। ये स्कूल किशनगंज लाहरा चौक के उत्तर तरफ, आप जब BSF कैंप के तरफ थोड़ी देर आएंगे, 2, 4, 10, 20 कदम चलेंगे तो आपको एडुमिशन देखें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें शिरकत करें और एक बार एडुमिशन में आप आए। बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं। लोगों से जब मिलते हैं तो अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आप जब इनसे मिले नहीं हैं तो कुछ भी ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जब मिल लेंगे तो इनके आप दीवाने हो जाएंगे, इस बात की गारंटी तो हम भी आपको दे सकते हैं। तो मिलने के लिहाज से भी आए, चाय भी इनके अच्छी बनती है। विदा लेते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन दबाते रहें। और हमारे बीच जो बातें हुई उनको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमने बात किया और किन किन चीज़ों पर शायद हमें बात करनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर पाए। चूँकि जाहिर सी बात है कि हम दोनों की भी जो बातचीत हुई होगी तो हो सकता है कुछ स्पेलिंग पुलिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, गलतियाँ भी हुई होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर बात करना था लेकिन हमने उस तरफ बात नहीं किया, दूसरी तरफ कर लिया। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जो हमें बात करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उसे हम बड़े लाइकली लेते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप मर्यादित तरीके से अपनी बातों को भी रखें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।